अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो यह है कि ये मैंने अपना चैनल अभी से स्टार्ट किया है, बिल्कुल नया चैनल है, तो आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना है। उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैसल है और मैं बीएस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 3 साल तक क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया है और ब्लॉगिंग भी करता हूँ और अब यूट्यूब भी स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बैकग्राउंड में जो वॉइस है इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, और अगर कोई वीडियो में गलती हो जाए तो उसे भी इग्नोर करना, क्योंकि नया नया काम स्टार्ट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बाइनांस। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट कोर्स दूंगा, इसमें मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक बता दूं कि कौन-कौन से जो मेन टॉपिक हैं वो आपने क्लियर करने हैं। तो वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हमने क्लियर करना है वो है हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हाउ टू वेरीफाई बाइनेंस अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है, उसके बाद वेरीफाई कैसे करना है इसका तरीका बताऊँगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हाउ टू लिंक फ़ोन नंबर एंड गूगल ऑथेंटिकेटर विद बाइनेंस। इसके बाद नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऐड ईज़ी पैसा और बैंक अकाउंट विद बाइनेंस। उसके बाद हाउ टू डिपॉज़िट इन बाइनेंस थ्रू P2P, क्योंकि हमने P2P के थ्रू हमने पाकिस्तान में रहते हैं तो P2P के ही थ्रू हम विड्रॉ भी करवाएँगे और डिपॉज़िट भी करवाएँगे। ठीक है? इसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा, स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है? और फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसके बारे में बताऊँगा। नंबर 8 पे बाइनेंस का एक ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हाउ टू अर्न न्यू लॉन्च क्रिप्टो कॉइन। ठीक है? तो बाइनेंस में आजकल एक नया ऑप्शन हुआ है लॉन्च पूल का, तो उसमें आपको कैसे मतलब वहाँ से अर्न करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। 10 नंबर पे हमारे पास है बाइनेंस ऑल सेटिंग। बाइनेंस की जो भी सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और बाइनेंस में जो विथड्रॉ होता है, पाकिस्तान में रहते हो आप किस तरह बाइनेंस से विथड्रॉ करवाते हैं, ये भी मैं तरीक़ाकार आपको कंप्लीट बताऊँगा। ठीक है? तो आपने वीडियो को ज़रूर देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है? कोई भी चीज़ मिस हो गई तो आपको समझ नहीं आएगी। और ये कोर्स जो है ना, पूरा ये ट्यूटोरियल जो है, ये कंप्लीट बिगिनर के लिए है, जो बिगिनर है जिनको बाइनेंस के बारे में पता नहीं है। ठीक है? तो ये कोर्स देख लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बाइनेंस के ऑल जो टूल्स हैं ना वो सारे समझ आ जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से। तो आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है? अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन उसमें एक लिंक दूँगा, तो आप उससे जॉइन करेंगे। एक तो उससे ये होगा कि आप मेरे रेफरेंस बन जाएँगे। उसके बाद जैसे ही आप वेरिफ़िकेशन कराएँगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगी, ठीक है? ऐज़ अ गिफ्ट बाइनेंस देगा। तो वीडियो का जो लिंक होगा, सॉरी, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो दूँगा, इसका लिंक दूँगा, ठीक है? तो आपने वहाँ से जॉइन करना है। तो जैसे ही जॉइन करेंगे तो पहले-पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस जो होगा, ये है हमारी बाइनेंस की ऑफ़िशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? साइन अप पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना ईमेल दे सकते हैं, ये देखें। या तो आप अपना ईमेल दे सकते हैं और या फिर अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो दे देना। मेरे पास इस वक़्त ईमेल है तो मैं अपना ईमेल ही यहाँ पे दूँगा। ठीक है, तो मैंने ईमेल दे दिया। अब आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपकी ईमेल पर एक ये कोड आएगा जो आपने यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है? तो अपनी आपने ईमेल चेक करनी है। यहाँ पर आप देखें कि मुझे कोड रिसीव हो चुका है, तो इसको ओपन करते हैं। इसके बाद ये जो डिजिट शो हो रहे हैं, ये हमारा कोड है। इसको आपने 1 मिनट के अंदर लगाना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, उसके बाद सिंपली सबमिट ऑटोमेटिक ही हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है। और एक बात का ज़हन में ख़्याल रखना है कि जो ईमेल और पासवर्ड है ये आपने अपने कोई कॉपी पे या कोई चीज़ में सेव कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाएँ, ठीक है? तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, आपने ये लाज़मी से अपने पास नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है, ठीक है?
पासवर्ड का यहाँ पे जो क्राइटेरिया बताया गया है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। फर्स्ट लेटर जो हमेशा वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद बाकी संभाल लो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है वो कुछ मैथ के डिजिट हो, उसके बाद लास्ट में कुछ सिंबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें ना, ये जिस लिंक से आप ज्वाइन हुए थे, जो मेरा लिंक था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो लिंक्ड हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है क्लिक। यहाँ पे लॉगिन वगैरह जो ऑप्शन आ रहा है उसको इग्नोर कर दें। अब यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये थोड़ी सी लोडिंग लग रहा है, नेट का इशू होगा शायद। अब यहाँ पर आप देखें कि वो आपको कह रहा है कि बाइनांस ऐप रिकमेंडेड। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, बाइनांस का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने बाइनांस का एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने वो ही ईमेल दे देना है और वो ही पासवर्ड देना है, ठीक है, जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने दिया था। अब यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, तो चलिए पासवर्ड और हर चीज़ देते हैं। ईमेल दे दिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है जो वहाँ पे आपने दिया था, ठीक है। पासवर्ड दे दिया, अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे जो है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आया है, देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी लिखा हुआ आ रहा है कि जो ईमेल है ना, उस पे वेरिफिकेशन कोड जाया होगा। अगर आपने वहाँ पे साइन अप करते वक्त अगर अपना फ़ोन नंबर दिया था तो फ़ोन नंबर पे जाएगा, नहीं तो अगर आपने ईमेल दिया तो ईमेल पे जाएगा। तो चलिए हम अपनी ईमेल चेक करते हैं। हाँ, देखें यहाँ पे आ गया है। और ये जो कोड होते हैं ना, ये 1 मिनट के अंदर एक्सपायर होते हैं, तो इनको जल्दी से आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारा लॉगिन हो गया है। इसको फिलहाल रहने दो, ठीक है। हमारा लॉगिन वगैरह हो गया है। अब यहाँ पे ये वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 जो था हमारा कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, तो वो हमारा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है कि हाउ टू वेरीफाई योर बाइनांस अकाउंट। तो टॉपिक नंबर 2 को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, 1 मिनट। इसको रहने दो, पहले हम होम पेज पे जाएं। अकाउंट क्रिएट हो गया, अब अकाउंट वेरिफिकेशन है। तो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपने जस्ट यहाँ पे वेरीफाई, जो वेरीफाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कंट्री के बाद यहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले पहले देनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी होगी, आपका नंबर होगा, शिनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यही होता है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपका पहले नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी जाएगी। उसके बाद जो है वो आपका गवर्नमेंट इशूड आईडी होगा वो उसके बारे में। और तीसरे नंबर पर आपकी जो लाइवनेस चेक होगा, मतलब आपकी लाइव सेल्फी लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेरीफाई कैसे करना है। इसके लिए आपने कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे आपने लिख लिया नेशनैलिटी, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। नहीं तो यहाँ पे बाकी कंट्रियाँ भी आ रही हैं, देखें ना, यहाँ पे सारी कंट्री अवेलेबल है। तो आपकी जो भी कंट्री हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने देनी है अपनी जो आईडी कार्ड पर आपका नेम होगा ना वो देना है, ठीक है, जिस तरह मेरा होगा। तो यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वीडियो में जो है ना वो एरर आ जाता है।
इसके बाद यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडल नेम अगर आपका हो तो वो लिख लें, नहीं तो लास्ट नेम जो हो वो लिख लेना है। इसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है, जो भी हो आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, वो आपने लिख लेनी है, ठीक है? और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो वेट करें थोड़ा-सा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आपके से पूछ रहा है रेज़िडेंशियल एड्रेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ना, ये सर्च बिल्डिंग नेम, जो भी आपकी स्ट्रीट का जो नेम हो, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर दिया गया है। तो आपका जो भी आईडी कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है, आपने वो मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज़ कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो रेजिडेंशियल एड्रेस था ना, तो उसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब वो आप फ़िल करेंगे तो उसके बाद जैसे ही अपना आप स्ट्रीट नेम लिखेंगे ना, उसके बाद पोस्टल कोड आएगा। तो पोस्टल कोड अगर आपको पता ना हो तो आपने अपना पोस्टल कोड का जो नेम हो, सॉरी, पोस्टल आपका जो पोस्ट एड्रेस है ना, पोस्ट ऑफ़िस है, उसका नेम लिखना है, उसके बाद लिखना है आगे पोस्टल कोड। तो गूगल पे जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, गूगल पे सर्च करना है, ठीक है? गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, वो आपने पोस्टल कोड लाज़मी से देना है, ठीक है? उसके बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद आपकी यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट है कि आप पाकिस्तान से हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप अपना आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो नेशनल आईडी कार्ड हो, ठीक है? स्कूल वाला नहीं, वरना स्कूल वाला आप समझ लेंगे। यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड यूज़ करना है, उसके बाद अगर वो नहीं है तो आप पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो अपना ड्राइवर लाइसेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो नेशनल आईडी कार्ड है वो यूज़ करें, क्योंकि उससे जल्दी वेरीफ़ाई हो जाता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में है ना, टेक पिक्चर ऑफ बोथ साइड, ठीक है? आपने पहले फ्रंट जो साइड है उसकी वो तस्वीर लेनी है, अपनी आईडी कार्ड की, ठीक है? उसके बाद अपनी बैक साइड की तस्वीर लेनी है। सॉरी, अपनी बैक साइड ही समझ लें। आपकी जो आईडी हो उसकी बैक साइड की तस्वीर लेनी है, ठीक है? ये दोनों तस्वीर आपने अपलोड करनी है और मेक श्योर कि जो तस्वीर हो ना, उनका जो क्या होता है, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये ब्लर नहीं होनी चाहिए, उसके बाद वो जो आपका आईडी कार्ड हो, ठीक है? वो इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू वाला नहीं चलेगा, ठीक है? इंग्लिश में होना चाहिए, उसे स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक है? तो वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आपके पास डायरेक्ट आप यहाँ से फ़ोन से लेना चाहती हैं, मतलब आपका कैमरा ओपन होगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप वो यूज़ ना करें, अपलोड एक्जिस्टिंग फ़ोटो पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी गैलरी में आपने जो डॉक्यूमेंट के फ़ोटो वगैरह बनाए होंगे ना, मतलब आपने आईडी कार्ड का जो फ़ोटो बनाया होगा, तो वो आपने दे देना है, ठीक है? तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखें। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपनी फ्रंट साइड जो आईडी कार्ड का है ना, उसकी अपलोड करें, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी आईडी का जो बैक साइड का है ना, उसकी अपलोड करें, ठीक है? तो यहाँ पे पहले फ्रंट साइड की अपलोड करना है, उसके बाद बैक साइड की अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज़ कर रहा हूँ थोड़ा-सा। अच्छा, देखें, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अगर आप लाइव सेल्फ़ी लें या फिर अपनी गैलरी से अपलोड करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से मैंने जो किया है प्रोसेस, मैंने तो अपनी गैलरी से अपलोड किए हैं। पहले अपने फ्रंट साइड की जो आईडी कार्ड का फ़ोटो है वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद वो उसकी पहले क्वालिटी चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इमेज ब्लर है, ठीक है? आपने ये इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि जो आपकी आईडी कार्ड की इमेज है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो आपने फ्रंट साइड की आईडी कार्ड का फ़ोटो अपलोड किया, उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो अपलोड किया और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे आपने करना है कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे जो चीज़ है, मेन चीज़ जो है, वो है आपकी लाइवनेस चेक, ठीक है? ये क्या है? यहाँ पर आपने एक फ्रेम खुलेगा, ठीक है? उसमें आपने अपना लाइव सेल्फ़ी देना है, ठीक है? लाइव सेल्फ़ी कैसे होता है, वो आपको खुद बताएगा कि आपने अपनी आँखों को ब्लिंक करना है, अपने ज़ुबान बाहर निकालनी है, अपने सर को हिलाना है, दाईं तरफ करना है, बाईं तरफ। वो आपको सारी इंस्ट्रक्शन खुद देगा, वो बोलेगा, असिस्टेंट होगा वो एक, ठीक है? तो आपने जिस तरह वो बोलेगा आपने उसी तरह करना है, नहीं तो लिखा हुआ नीचे आएगा कि अपने सर को हिलाएँ, अपनी आँखों को ब्लिंक करें वगैरह-वगैरह, जो भी चीज़ें कहेगा। और इसके अलावा आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वहाँ पे कि आपने कोई हैट नहीं पहननी, सर पे कोई टोपी ना हो, ना ही आपने कोई आँखों पे चश्मा लगाना है, ठीक है? ये चीज़ें आपने नहीं करनी, सिंपल से आपने अपनी सेल्फ़ी देनी है, ठीक है? वो इसलिए सेल्फ़ी लेते हैं क्योंकि फिर आपके अकाउंट की जो है ना सिक्योरिटी का पता चले कि यार यही यूज़र है ना। ऐसा ना हो कि आप किसी बंदा जो इंतकाल पा गया उसके आप क्या होता है आईडी कार्ड पे
इमेज अपलोड कर रहे हैं, सेल्फ़ी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो लाइव सेल्फ़ी के लिए आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा-सा पास कर रहा हूँ क्योंकि लाइव सेल्फ़ी मैं दे रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे चीज़ शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा वीडियो को पास कर रहा हूँ। अच्छा, लाइव सेल्फ़ी जब आप देंगे ना, तो ऐसा होगा कि कभी-कभी आपका जो है लाइव सेल्फ़ी जैसे आप देंगे, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या होता है वेरिफ़िकेशन फ़ील्ड लिखा हुआ आएगा। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आपके आईडी कार्ड या आपने के डॉक्यूमेंट में कोई मसला है, नहीं। आपने जो लाइव सेल्फ़ी दी होगी ना, उसमें कोई मसला होगा या तो फिर जो आपके बैकग्राउंड में है लाइट ज़्यादा होगी या फिर लाइट कम होगी या फिर आपका फ़ेस सही नज़र ना आ रहा होगा। तो यहाँ पे लाइव सेल्फ़ी आपने दोबारा देनी है। वो एक फ्रेम बना हुआ आएगा गोल सा, ठीक है? एक गोल सा फ्रेम बना हुआ आएगा। आपने उसमें अपना सिर्फ़ चेहरा दिखाना है, ठीक है? बाकी चीज़ बाल-वाल ये नहीं आनी चाहिए, सिर्फ़ चेहरा आना चाहिए, ठीक है? चेहरा आना चाहिए, जैसे ही आपका चेहरा वो स्कैन करेगा, उसके बाद ये वेरिफ़िकेशन कंप्लीट लिखा है जो यहाँ पे, ये वेरिफ़िकेशन कंप्लीट, ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लोज़। अब यहाँ पे जो आपकी आईडी है ना, वो थोड़ी-सी पेंडिंग पे चली गई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपनी आईडी की ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो 1 मिनट बाद ही आपका मैसेज लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी आईडी को जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फ़िलहाल वो चली गई है पेंडिंग में, तो हम करते हैं थोड़ा-सा वेट। जैसे ही हमें अपनी जीमेल पे मैसेज रिसीव होगा कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, अब आप अपनी डिपॉज़िट विथड्रॉ वगैरह करवा सकते हैं। तो तब हम जाकर अपने अकाउंट को यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी आईडी की वेरिफ़िकेशन करवानी है, ठीक है? आपका जो अकाउंट हो उसकी वेरिफ़िकेशन हो जाएगी, बस इसके बाद आपका अकाउंट रेडी है, ठीक है? तो टॉपिक नंबर 3 जो है वो थोड़ा-सा देर में रिकवर करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें अपना अकाउंट वेरीफ़ाई करवाना है, ठीक है? अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा, उसके बाद हम अपना टॉपिक नंबर 3 करना है। अच्छा, तो हमारा टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो गया है। मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया है कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और उसके बाद अकाउंट किस तरह वेरीफ़ाई करना है। तो अकाउंट सॉरी टॉपिक 2 जो था, एक तो यार मैं ये मिस्टेक ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूँ। क्योंकि नई वीडियो है, पहली-पहली वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मेरा बोलने का मसला है कि नया-नया चैनल है, नया-नया काम स्टार्ट किया है तो थोड़ा-सा मसला हो रहा है। पर इग्नोर करें इसको, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सही है? और इंशाल्लाह मैं आपको सारी जो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा सारी इन्फॉर्मेटिव होंगी, ठीक है? तो अब जो थी ना ये अकाउंट वेरिफिकेशन वाला, तो अकाउंट वेरिफिकेशन हो गया है, अब है हाउ टू लिंक फ़ोन नंबर, ठीक है? फ़ोन नंबर और गूगल ऑथेंटिकेटर है जो, ये इसको किस तरह उस तरह अपने बाइनेंस के अकाउंट में ऐड करना है। सबसे पहली चीज़ अकाउंट क्रिएट करना, उसके बाद अकाउंट को किस तरह वेरीफ़ाई करना है। जब आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा, उसके बाद ये 3 स्टेप करना है, ठीक है? नंबर 3 जो स्टेप है और नंबर 4 वगैरह-वगैरह, ये बाद में करने हैं। नंबर 2 जो है ना, ये अकाउंट वेरिफिकेशन ये सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है? अगर वेरिफ़िकेशन फ़ेल्ड हो जाती है, कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा ट्राई करें। जब तक वेरिफ़िकेशन नहीं हो जाती, आपने कोई काम दूसरा नहीं करना, ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, तो जो स्टेप नंबर 3 है, जो हमने टॉपिक नंबर 3 है, ये हाउ टू लिंक फ़ोन नंबर एंड गूगल ऑथेंटिकेटर। तो इसका यार हम अभी इस वीडियो में रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि मसला ये है कि उसके लिए हमारे पास दूसरा फ़ोन होना लाज़मी है। क्योंकि लाइव वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब भी करते हैं तो गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन करते ही स्क्रीन जो है ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये ऑथेंटिकेटर खुला हुआ है ना, ये ऑथेंटिकेटर का ऐप है, ठीक है? इसको जैसे ही मैं खोलूँगा ना, तो यहाँ पर जो स्क्रीन है बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, आपको नज़र भी नहीं ना आ रहा होगा। तो यार ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है। तो ये इंशाल्लाह हम जो वीडियो नंबर 2 बनाएँगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह हम रिकवर करेंगे, ठीक है? तो फ़िलवक़्त इस को छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को ना रहने देते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको रिकवर करेंगे। तो फ़िलवक़्त हम जो 4 है ना, टॉपिक नंबर 4 इसको रिकवर करते हैं कि किस तरह हमने हाउ टू ऐड ईज़ी पैसा और बैंक अकाउंट बाइनेंस में जो है ना हमने किस तरह ऐड करना है इसको। तो हम ये टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है ना क्या होता है स्टेप नंबर जो 3 है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में रिकवर करेंगे, ठीक है? तो हम जाते हैं बाइनेंस पे। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यार ये 14 यूएसडीटी कैसे आ गया?
तो ऐसा है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक ही वक्त में, ठीक है? तो कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ, तो एक ही वक्त में। तो अभी तक हमारा जो पुराना अकाउंट जिस पे हमने अकाउंट बनाया है बाइनेंस का, वो अभी तक वेरीफ़ाई नहीं हुआ, वो थोड़ा-सा लेट वेरीफ़ाई होता है, ठीक है? तो वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है जिसकी वजह से मैं अपना मेन अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें ऐड हुए हैं, मैं आपको तरीकाकार बता दूँगा कि किस तरह ऐड करनी है, ठीक है? तो आपने उसी तरह करना है, ठीक है? ये मेरा बाइनेंस का जो है ना मेन अकाउंट है, इसमें 14 यूएसडीटी पड़े हैं। तो ये मेरा मेन अकाउंट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने विथड्रॉ करना है और किस तरह आपने अपना ईज़ी पैसा, जैज़ कैश बैंक अकाउंट ऐड करना है विथड्रॉ के लिए, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर आपने जो विथड्रॉ करना है मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे जो विथड्रॉ होता है ना वो P2P के थ्रू ही होता है। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस डायरेक्ट आपको आपके जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या फिर आपके बैंक अकाउंट में विथड्रॉ दे। आपको अपने यूएसडीटी जो है ना पहले सेल करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है ना वो अगला बायर होता है, वो फिर आपके अकाउंट में पीकेआर में सेंड करता है, ठीक है? तो आपने अपना फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट नंबर किस तरह ऐड करना है? सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो आइकन जो हो रहा है ना बाइनेंस का, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आया आपकी प्रोफ़ाइल। एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे वेरीफ़ाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आपका अकाउंट वेरीफ़ाइड हो जाएगा तो इस तरह वेरीफ़ाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कैसे करना है? यहाँ पे P2P का ऑप्शन कैसे ढूँढना है? यहाँ पे सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो पेमेंट ऑप्शन लिखा हुआ है, ये देखें, ये पेमेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक पेमेंट करेंसी है कि कौन-सी करेंसी है, पीकेआर करेंसी मैंने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद पेमेंट मेथड है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड में P2P सेटिंग आ गया, ठीक है? हमने जब भी विथड्रॉ लेना है या फिर डिपॉज़िट करवाना है, तो P2P ही करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी P2P सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर है, ये ये पेमेंट मेथड है। यहाँ पे ये सॉरी दूसरे नंबर पर है ये। यहाँ पे एडिट लिखवा रहा है, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है? जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरा ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पर आप ईज़ी पैसा भी करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट भी करना चाहते हैं, जैज़ कैश भी करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे थोड़ा-सा मैं देखें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि क्या आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं पेमेंट मेथड में, ईज़ी पैसा ऐड करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट या जैज़ कैश, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो अकाउंट का नेम होगा वो आएगा, शो होगा। इसके बाद जो है ना आपने बैंक अकाउंट के थ्रू करना है, तो यहाँ पे अपने बैंक होल्डर का जो नेम है वो लिखना है, बैंक नेम लिखना है, वगैरह-वगैरह जो भी है, ठीक है? तो वो आपने लिख के यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। या फिर यहाँ पे आपने ऑल मेथड पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखें ना, ये एक है, यहाँ जब आप पीछे थोड़ा-सा बैक करते हैं, यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक है बैंक का ऑप्शन, ये है बैंक के लिए। और नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा है ऑल पेमेंट मेथड, ठीक है? अगर आपने बैंक करना है तो फिर तो आपको यही सिलेक्ट करना होगा, लेकिन आपने अगर इजी पैसा, जैज़ कैश, ठीक है, ये करना है तो फिर आपको ये करना होगा, ठीक है? इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी बैंक हो, ठीक है? या फिर जो भी इजी पैसा हो या जैज़ कैश हो, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है, सिंपली सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे जैज़ कैश कर देते हैं। जैज़ कैश तो नहीं आ रहा, पता नहीं जैज़ कैश का कौन-सा बैंक अकाउंट नेम है, वो मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पे ईज़ी पैसा करते हैं, तो यहाँ पे ईज़ी पैसा ये देखें, ई-पे भी है, ईज़ी पैसा भी है। बाकी पाकिस्तान के सारे बैंक, ऑलमोस्ट सारे बैंक ही आते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए ईज़ी पैसा का ऑप्शन आ रहा है। जैज़ कैश का है लेकिन उसका मुझे बैंक अकाउंट का पता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखें पहले-पहले तो आपका अकाउंट का नेम होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर होगा जो ईज़ी पैसा का ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आईबीआन नंबर वगैरह दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आप पे मर्ज़ी आप देना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह आप अपना बैंक अकाउंट या फिर ईज़ी पैसा या फिर जैज़ कैश का नंबर अपने बायनेंस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। और इस ऐड करने के बाद जब आप अपने डिपॉज़िट कराएँगे या फिर विथड्रॉ करवाएँगे,
तो वो आप यहीं से ही करवाएंगे, ठीक है, P2P के थ्रू। तो ये हमारा था टॉपिक नंबर 4, ठीक है। अब हमारा जो था फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट वो तो हो ऐड हो गया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा ऐड होने के बाद जो है हमने वहाँ से विड्रॉ भी तो लेना है या फिर डिपॉज़िट भी तो करवाना है, ठीक है। तो डिपॉज़िट, हाउ टू डिपॉज़िट इन बाइनेंस अकाउंट थ्रू P2P, ठीक है। P2P के थ्रू आपने अपने अकाउंट में डिपॉज़िट किस तरह करवाना है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ये भी मैं आपको टॉपिक नंबर जो 5 है ये मैं आपको बताता हूँ। हम गए बाइनेंस में, यहाँ पे अब हमने जाना है डिपॉज़िट पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, आपने P2P के सेक्शन में पहले जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे P2P लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। P2P में गए। अब यहाँ पर देखें ये हमें थोड़ी सी वार्निंग वगैरह दे रहा है, क्योंकि ऐसा है कि न्यू यूज़र जो होते हैं, न्यू यूज़र वो बहुत बार उनके साथ स्कैम हो जाता है कि जो बायर होता है या फिर सेलर होता है ना, वो अमाउंट नहीं भेजता, ठीक है। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज़र होते हैं वो बायर होते हैं या फिर सेलर, उनको आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है, लेकिन वो जो हो ना वेरीफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको वार्निंग दे रहा है कि किस तरह आपने यहाँ पे बचना है उससे, जो स्कैमर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आई हैव एग्रीड पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म करना है। अब यहाँ पे हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। एक है बाय का, अगर आपने यहाँ पे डिपॉज़िट करवाना है, ठीक है। डिपॉज़िट करवाना है तो आपने बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे विथड्रॉ लगाना है, मतलब आपके बाइनेंस में अमाउंट पड़ी है और आप विथड्रॉ लगवाना चाहते हैं, तो आपको फिर सेल पे क्लिक करना है। तो इस टॉपिक में तो हम बाय करना चाहते हैं, तो बाय किस तरह करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करनी है। पहली चीज़ जो है करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी हमारी PKR सेलेक्ट है, अगर ना भी हो तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। PKR सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगी, ठीक है। PKR लग गई। इसके बाद जो है ये दोबारा नोटिस आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर लगा दें वो अच्छी बात है। यहाँ पे फ़िल्टर जो है ना, अमाउंट आपने टाइप करनी है कि आप कितने डिपॉज़िट करवाना चाहते हैं। फिर वहीं से जो है ना यूज़र की एड्स वगैरह आपको शो होंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप 1000 डिपॉज़िट करवाना चाहते हैं, ठीक है, 1000 लिख लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे टाइम लिमिट, ऐसा है ना कि यूज़र बहुत से होते हैं जो 360 मिनट यूज़ करते हैं, मतलब 360 मिनट के अंदर वो आपको अमाउंट सेंड करेंगे, ठीक है। कुछ यूज़र होते हैं जो 15 मिनट के अंदर सेलेक्ट करते हैं। तो हमने जो चूज़ करना है ना, वो चुनना है 15 मिनट्स वाला, ठीक है, क्योंकि जल्दी से हमें पेमेंट जल्दी चाहिए होती है, तो आपने यहाँ पे 15 कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, अगर आपने डिपॉज़िट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कराना है तो आप बैंक ट्रांसफ़र, या फिर यहाँ पे और जो ऑप्शन है आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ईज़ी पैसा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ईज़ी पैसा ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ईज़ी पैसा सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कंट्री, तो यहाँ पे आप कंट्री कोई भी हो, PKR में हमें देगी तो पाकिस्तान की होगी, तो आपने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। ये हमारा फ़िल्टर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितने भी यूज़र शो हो रहे हैं ना, ये आपके फ़िल्टर के मुताबिक हैं, जो आपको 1000 से डिपॉज़िट देना स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ तक आप इनकी रेंज होगी ये आपको विथड्रॉ देगी। तो इस वक़्त जो USDT का रेट चल रहा है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है, कि 293 पे आपको USDT मिल रहा है। तो आपने डिपॉज़िट करने के लिए यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ईज़ी पैसा मैंने सेलेक्ट किया, ईज़ी पैसा आ गया। उसके बाद आपने यूज़र का जो है ना स्टेटस चेक करना है कि ये स्कैमर तो नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपकी यूज़र की रेटिंग होती है, ठीक है? यहाँ पे उसके टोटल ट्रेस बताए जाते हैं, यहाँ पे उसकी परसेंटेज बताई जाती है, और उसके बाद यहाँ पे देखें 15 मिनट, ठीक है? यहाँ पे यूज़र का 15 मिनट का जो है ना, मिसाल के तौर पर वो कितने टाइम में आपको अमाउंट डिलीवर करेगा, वो यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम ये यूज़र देख लेते हैं, ये, ठीक है? ये यूज़र देख लेते हैं मिसाल के तौर पर कि एसटी ट्रेडर्स जो है ना, ठीक है, ये इसकी जो 100% है इसका ट्रस्ट, यानी कि यहाँ पे ये सही ठीक ठाक वो कर रहा है, यहाँ पे स्कैमर वगैरह नहीं है। यहाँ पर आपने स्कैमर से बचना है, ये मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि स्कैमर से आपने बचना है। तो फिर यहाँ पे आपने बाय पे क्लिक कर देना है, सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अमाउंट टाइप करनी है कि आप कितना यहाँ पे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अमाउंट टाइप करने के लिए आपने जस्ट 1000, ठीक है, यहाँ से 1000 इनका स्टार्ट होता है, फिर आगे इनकी रेंज बताई गई है। यहाँ पर देखें ना, इनकी रेंज लिखी हुई है पहले से कि 1000 से स्टार्ट होगा, 50,000 तक ये आपको डिपॉजिट आपको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है बाय USDT पे। जैसे आप बाय USDT पे क्लिक करेंगे
तो आपका जो है ना ऑर्डर लग जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके अकाउंट में आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है? उस पे आपने सेंड करना होता है, ईज़ी पैसा का जो है ना वो नंबर दिएगा। जैसे ही उसको रिसीव होगा वो आपको यूएसडीटी दे देगा, ठीक है? अच्छा, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली है क्या? और बिगिनर्स के लिए स्पॉट ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है? देखो, स्पॉट ट्रेडिंग में एक तो रिस्क कम होता है, ठीक है? और बिगिनर्स के लिए स्पॉट ट्रेडिंग ही ठीक है, क्योंकि बाकी ट्रेडिंग में जाएँगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो स्पॉट ट्रेडिंग एक तो ईज़ी है और सिंपल भी है, ठीक है? तो अब हम स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए बाइनेंस का ऐप ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप अब आपका डिपॉज़िट हो गया, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डिपॉज़िट किस तरह करना है। डिपॉज़िट हो गया, अब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो ट्रेडिंग करनी कैसे है? आपने सिंपली यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है दरमियान में, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन, एक मिनट मुझे ऑफ करने दो। यहाँ यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। एक कन्वर्ट का बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखें, ये स्पोर्ट का बना हुआ है। अभी हमारा स्पोर्ट सेलेक्ट है, ठीक है? और बाकी आगे देखें तो ये मार्जिन है, बोट्स हैं, फेट, पी टू पी वगैरह, यहाँ पे बहुत सी और भी टाइप्स होंगी। यहाँ पे स्क्रॉल करें, अभी शो नहीं हो रही, यहाँ पे और बहुत सी टाइप हो। तो यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेडिंग इस तरह का है। हम यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिल वक्त के लिए सिर्फ हम स्पोर्ट को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे पेयर्स होते हैं, ठीक है? BNB यूएसडीटी, जिस तरह ये सिलेक्ट है, यहाँ पे पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर पेयर्स, आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट एक आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे आपके सामने पेयर्स आ गए हैं, ठीक है? ये सारे जो है ना, ये आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेड के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करनी है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सोलाना, तो यहाँ पे सोलाना आ गया, ठीक है? कोई और टोकन सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर AI सर्च कर लेते हैं, ठीक है? AI सर्च किया, ये आएगा। तो यहाँ पे जो भी टोकन यहाँ पे लिस्ट होगा बाइनांस में, ठीक है? तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरा BNB सिलेक्ट है, मैं BNB। तो यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक होता है बाई का, दूसरा होता है सेल का, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर इस वक्त आप बाई कर रहे हैं, बाई क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप जाएंगे थोड़ा सा चार्ट पे, ठीक है? यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वक्त मिसाल के तौर पर BNB जो है उसकी प्राइस लो है, ठीक है? कितनी है? $570, ठीक है? $570 इस वक्त उसकी प्राइस चल रही है, ठीक है? ये एक मिनट, YGG आ गया, सॉरी, ये ठीक है? यहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस जो है वो शो हो रही है 570 के करीब ही है, ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब कि इस टाइम आप बाई करें, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा और इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप इसे अभी से बाई कर लें। क्यों? क्योंकि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपने बाई किया हुआ होगा सस्ते रेट पर, ठीक है? तो आप जब इसकी प्राइस बढ़ेगी आप सेल कर देना। मिसाल के तौर पर बाई किस तरह करें, यहाँ पे बाई का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे देखें, ये एक लिमिट लिखा हुआ है और इसके आगे यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेक्शन जो है ना वो ओपन हो गए हैं। यहाँ पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट, ट्रायलिंग लिमिट, OCA, अल्गो वगैरह वगैरह। तो अगर ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं ये एक एक करके ये जो ट्रेडिंग है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है? इसको अगर सारा इकट्ठा ही पढ़ा देना, ठीक है, तो ये सारा वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बंदे को कोई समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने खुद स्टार्ट किया है और मेरा मिशन ही यही है कि मैं जो स्टूडेंट हैं मेरे, उनको मैं बताऊँ और मैं वो मसले, वो प्रॉब्लम शेयर करूँ आपके साथ जो मेरे साथ हुए हैं। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं, सॉरी, इस चैनल में, एक तो यार मेरी इस वीडियो में पहली वीडियो है, बहुत सी गलतियाँ आ रही हैं, तो काइंडली आप इग्नोर करना, क्योंकि नई वीडियो है, पहली वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है? तो आप इसको इग्नोर करना, लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको नॉलेज दूंगा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं 3-4 साल हो गए हैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस होगा, और मैं मिडिल क्लास से हूँ, ये पहले बता दूँ। तो
ये चीज़ें आपने देखनी है, अपने ज़हन में रखनी है कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, वो अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो 100% रियल एक्सपीरियंस है। मैं किसी फेक गुरु, किसी से ये चैनल के जो सिग्नल होते हैं, ये वगैरह ये नहीं माँग के आपको बेचता, ठीक है? तो जो भी चीज़ें बताऊँगा, वो एक 100% रियल होंगी और मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ कहाँ थे हम? ये लिमिट पे, ठीक है? ये लिमिट है, मार्केट वगैरह। तो ये अगर मैं एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं ये सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ़ उनको पता चले कि ये जो बाइनेंस की ये टूल है, ये इस वक़्त यूज़ होता है। क्योंकि ये फिर ये तो इसके मज़ीद टूल है ना। ये तो स्पॉट ट्रेडिंग के टूल है। ये तो फिर मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा कि स्पॉट ट्रेडिंग, जो एक डीप वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा हर टूल को कि किस तरह यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें मार्केट, ठीक है? मार्केट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मार्केट प्राइस है यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे आपने टोटल में लिखनी है यूएसडीटी, कि आप कितने यूएसडीटी लगाएँगे बीएनबी को बाय करने के लिए, ठीक है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 10 यूएसडीटी कर लेता हूँ कि मैं 10 यूएसडीटी के बीएनबी टोकन बाय करना चाहता हूँ, ठीक है? 10 यूएसडीटी के मुझे बीएनबी टोकन कितने मिलेंगे? यहाँ पे अवेलेबल जो है ना, मेरे पास इस वक़्त यूएसडीटी नहीं है, मेरे पास बीएनबी पड़े हैं पहले से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं उसे कन्वर्ट कर लेता हूँ आपकी कन्फ्यूज़न के लिए, कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है ना बीएनबी, और यहाँ पे जो है कौन सा टोकन है, यहाँ पे कन्वर्ट के ऑप्शन में ये बीएनबी है, और नीचे जो है वो हमने यूएसडीटी सेलेक्ट करनी है। जो आपके पास टोकन पड़ा है, ठीक है, वो बीएनबी है, और यहाँ पे सिलेक्ट जो नीचे है ना, ये मैंने यूएसडीटी करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है यूएसडीटी, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैक्स करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 14 यूएसडीटी पड़े हैं। अगर इसे मैं कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे फ़ीस वगैरह नहीं लगती, ठीक है? बाइनेंस में ये यूएसडी की फ़ीस नहीं लगती यहाँ पे बीएनबी अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है नो फ़ीस, ठीक है? कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती, ठीक है? तो यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं और मेरे जो बीएनबी थे वो हमारे यूएसडी में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं 10 यूएसडीटी के बीएनबी बाय करना चाहता हूँ, ठीक है? अभी रेट चल रहा है 570 का। यहाँ पे मैं बाय करता हूँ कितने? 10 यूएसडीटी के बीएनबी, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे बाय हो गए। उसी वक़्त ही हो जाते हैं, ठीक है? स्पॉट ट्रेडिंग इतनी ईज़ी है कि बस न्यू यूज़र जो है ना, वो एक बार देखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ यार ये ईज़ी है, लेकिन फ़िल वक़्त उसको सिर्फ़ स्पॉट ट्रेडिंग ही करनी है। बाकी ट्रेडिंग वगैरह में नहीं जाना, क्योंकि फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है? स्पॉट ट्रेडिंग फ़िल वक़्त करनी है, और ये मैंने यहाँ पे अब बीएनबी बाय कर लिए। अब आपकी जो अमाउंट है वो जाएगी कहाँ? आप कहेंगे कि कहाँ जाएगी? तो यहाँ पे आपका वॉलेट्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कोने में यहाँ पे वॉलेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जाएँगे फंडिंग में, ठीक है? सॉरी, स्पॉट में। तो यहाँ पर आपने जो भी टोकन बाय किए होंगे, जो भी टोकन यहाँ पे बाय हैं, ठीक है? जो आपने होल्ड किए हैं, यहाँ पे जो मेरे पास मेरे अकाउंट में टोकन पड़े हैं, ठीक है? वो यहाँ पे शो हो रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ये टोकन है ना, ये इस वक़्त मैंने होल्ड किए हुए हैं। मतलब इस वक़्त मेरे अकाउंट में ये पड़े हैं, और यहाँ पे ये बीएनबी पड़ा है और यूएसडीटी पड़ा है। बीएनबी तो ये थोड़ा-सा पड़ा है, ये यूएसडीटी देख लें। ये जो यूएसडीटी मैंने अभी वो किया है, बाय किया है, ठीक है? वो पड़ा है, यूएसडीटी पड़ा है। यहाँ पे देखें, यहाँ जो हमने बीएनबी बाय किए हैं ना, बीएनबी जो बाय किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? तो हमने 10 यूएसडीटी के किए थे, तो यहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह लग गई है इनकी। ट्रेड करते वक़्त जो फ़ीस लगती है ना स्पॉट ट्रेडिंग की, वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप्स दूँगा। आप दोबारा ट्रेड के ऑप्शन पे जाएँ और यहाँ पे जो 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? 3 डॉट के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ़ी के ऊपर, ठीक है? फ़ी के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, अगर आपने बीएनबी अपने अकाउंट में होल्ड की हुई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बीएनबी का एक डिस्काउंट है कि यूज़ बीएनबी टू पे फीस। अगर आप बीएनबी यूज़ करते हैं ना, ठीक है, आपके अकाउंट में है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे 25% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने ऑन करना है ऑप्शन। इससे आपकी जो फीस है ये आपकी बहुत कम लगेगी, स्पॉट ट्रेडिंग में बिल्कुल कम लगेगी, ठीक है। तो ये एक टिप्स समझ लें। तो यहाँ पे आप देखें बीएनबी की फ़ीस ज़्यादा हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बीएनबी पहले जब मैंने बाय किया था तो उस वक्त मेरे ख्याल में 270 पे था, अब 271 हो गया है। जो मैंने तरीका बताया ना, पहले मैंने बताया कि आपने किस तरह सेल करना है, सॉरी बाय करना है आपने।
आपने बीएनबी किस तरह बाय करना है, बाय करने का तरीका आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह सेल करना है। सेल करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है सेल का ऑप्शन, यहाँ पे देखें। बाई का ऑप्शन जो है वो ग्रीन है, सेल का ऑप्शन देखें तो रेड है। ये सेल जो है ये रेड हो जाता है, अगर बाय पे क्लिक करें तो वो ग्रीन हो जाता है। तो आपने सेल पे क्लिक करना है। अब क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, अब आप इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है? सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपने मार्केट सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे और भी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। कभी-कभी स्टॉप लिमिट होता है वगैरह-वगैरह, वो और बढ़ा देता है। आपने मार्केट सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो बीएनबी है टोकन, जो भी टोकन हो, बीएनबी नहीं, जो भी टोकन सेलेक्ट हो, वो आपका उसी वक़्त सेल हो जाए, ठीक है? उसी वक़्त जो भी प्राइस चल रही है, उसी वक़्त सेल हो जाए, ठीक है? यहाँ पे आपने पहले देखते हैं, यहाँ पे बीएनबी, ये बीएनबी है, ठीक है? इस वक़्त उसकी जो प्राइस चल रही है, वो आपके सामने है। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ कि नहीं, बस मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉफ़िट हो गया है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने बीएनबी टाइप करने हैं। आपको यहाँ पे अवेलेबल बीएनबी शो हो रहे हैं, यहाँ पे देखें अवेलेबल बीएनबी, ठीक है? उसके बाद जो यूएसडीटी में है उसकी प्राइस वो शो हो रही है, ठीक है? फ़ी बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ये जो है ना, ये ये सारा जो है ये परसेंटेज का है। मिसाल के तौर पर इसे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, जहाँ पे 100% हो गया, यानी कि जितनी बीएनबी मेरे पास हैं वो सारी की सारी सेल हो जाएँ, या फिर मैं 50% करता हूँ, या फिर मैं 25% करता हूँ। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी परसेंट सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ मिसाल के तौर पर। उसके बाद सेल बीएनबी पे क्लिक करता हूँ। उसी वक़्त सेल हो जाएँगे, मार्केट रेट पे उसी वक़्त सेल हो जाएँगे, ठीक है? और जो आपका प्रॉफ़िट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होती है स्पॉट ट्रेडिंग। हमारा जो टॉपिक नंबर 5 था, वो क्लियर हो गया है, ठीक है? सॉरी, टॉपिक नंबर 6 था हमारा। ये हमारा था टॉपिक नंबर 6, ये हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 है, हाउ टू स्टार्ट फ्यूचर ट्रेडिंग। तो जिस तरह ये स्पॉट ट्रेडिंग है, पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पॉट ट्रेडिंग ताकि अपने आप को महदूद रखें। क्योंकि आप बिगिनर हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो कोर्स मैं बना रहा हूँ, वो सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए है। तो पहले आप स्पॉट ट्रेडिंग पे ही फ़ोकस करें। जब स्पॉट ट्रेडिंग पे आप माहिर हो जाएँ, आपको लगे कि अब मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तब आप जाकर फ्यूचर ट्रेडिंग करना, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी-सी रिस्की होती है। उसमें आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है। और आप, क्योंकि उसमें लेवरेज वगैरह यूज़ होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अब यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह फ्यूचर में लेवरेज वगैरह होती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक तो हम अपना ये ओपन कर लें, ठीक है? यहाँ पे हम अपने वॉलेट में हैं, ठीक है? ये हमारा वॉलेट ओपन है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे बहुत से ऑप्शन। ये ओवरव्यू है, ये स्पॉट, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर्स, मार्जिन। इसी तरह अगर हम आगे स्क्रॉल करें तो आगे नहीं आ रहे, फिलहाल शो नहीं हो रहे, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्यूचर का, ये फ्यूचर्स का। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हम फ्यूचर के खाने में आ गए, जहाँ पे आप देख लें कि फ्यूचर में जो बैलेंस है इस वक्त वो ज़ीरो है। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने अमाउंट जो है ना वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र करनी है। वॉलेट में बहुत सी जे टाइप्स पड़ी है ना, तो इस वक्त आपकी, मेरी मिसाल के तौर पर मेरी जो यूएसडीटी हैं वो पड़े हैं स्पॉट में, ठीक है? तो मैं स्पॉट से ट्रांसफ़र करूँगा फ्यूचर में, तो सिंपली यहाँ पे ट्रांसफ़र पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद स्पॉट वॉलेट ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे स्पॉट वॉलेट है, फिर फंडिंग वॉलेट है। अगर इसी तरह आप अपोज़िट यहाँ पे फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में भेजना चाहते हैं अमाउंट, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फिर अपोज़िट हो जाएँगे। तो इस वक़्त मेरे पास जो अमाउंट है वो स्पॉट में, और मैं फंडिंग में भेजना चाहता हूँ। सॉरी, फंडिंग में नहीं, फ्यूचर में भेजना है हमने। सॉरी, यहाँ पे फ्यूचर में भेजना है, तो यहाँ पे ये जो है ना यूएसडीटी वाला ऑप्शन, यूएसडीटी एम फ्यूचर, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? हाँ, अब सही है। क्योंकि मैंने अमाउंट फ्यूचर में भेजनी है, तो फ्यूचर ही सिलेक्ट करेंगे। अगर फ्यूचर से स्पॉट में भेजनी है, तो फिर स्पॉट सिलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपोज़िट हो जाएँगे। इस वक़्त मेरे पास अमाउंट यूएसडीटी में है, ठीक है? तो यहाँ पे यूएसडीटी ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आपके पास कोई और टोकन में अमाउंट है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो टोकन सर्च करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे यूएसडीटी मैंने सिलेक्ट की है, इसके बाद कितने यूएसडीटी आप भेजना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अवेलेबल जो मेरे पास हैं, वो हैं 13 यूएसडीटी, ठीक है? तो इन्हें मैं अगर ट्रांसफ़र करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने मैक्स पे क्लिक किया। अगर आप 10 भी करना चाहें तो 10 भी कर सकते हैं। जितने अब आपके पास हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है? तो हमारे जो हैं वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब इससे हम ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक किया था।
अब यहाँ पे देखें मेरे सिर्फ 4 जो यूएसडीटी हैं वो सिर्फ स्पॉट में है, बाकी जो सारे के सारे हैं ना वो मेरे फ्यूचर वॉलेट में चले गए हैं। यहाँ पे जो मैंने 10 यूएसडीटी किए हैं ना ट्रांसफ़र, वो फ्यूचर में आ गए। अब फ्यूचर में ट्रेड किस तरह करना है, जो मेन चीज़ है ट्रेड करने के लिए, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे का एक ऑप्शन आ जाएगा फ्यूचर, यहाँ पे क्लिक करना है। अमाउंट आपके फ्यूचर के वॉलेट में डिपॉजिट हो गई है। अब यहाँ पर आपने फ्यूचर पे क्लिक करना है। अब फ्यूचर में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन आ रहे होंगे, ये यूएसडीटी है, ये भी कॉइन, और ये ऑप्शन के ऑप्शन है, ऑप्शंस बोर्ड्स कॉपी ट्रेडिंग वगैरह। तो ये जो ऑप्शन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सिंपली शॉर्ट में यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने टोकन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। टोकन, तो टोकन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जिस टोकन पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर बीटीसी कर लेते हैं, ठीक है, बीटीसी। उसके बाद होते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड एक चीज़ होती है, और एक होता है मार्जिन, सॉरी आइसोलेटेड और क्रॉस। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये शो हो रहे हैं, एक है क्रॉस, एक है आइसोलेटेड, ठीक है। तो आइसोलेटेड और क्रॉस मैं आपको सिंपली इनका बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ इनकी, नहीं तो एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा बाद में। क्रॉस ये होता है कि अगर आप क्रॉस में ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने क्रॉस यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्रॉस हो गया। क्रॉस में ट्रेड लगाएंगे ना तो आप स्टॉप लॉस वगैरह जो भी लगाएं, लेकिन जब तक आपके अब अकाउंट में यूएसडीटी पड़े हैं ना, और ट्रेड अगर लॉस में भी चल रही है तो वो ट्रेड बंद नहीं होगी, ठीक है। बंद कभी भी नहीं होगी जब तक आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है ना वो ख़त्म ना हो जाए। फ्यूचर वॉलेट में जो भी कैपिटल पड़ा है वो ख़त्म नहीं होगा, तो आपकी ट्रेड स्टार्ट रहेगी, यानी कि ख़त्म नहीं होगी, एंड नहीं होगी। और जितना भी लॉस होगा, यानी कि अगर लॉस ज़्यादा हो जाए और आपका कैपिटल पड़ा है तो वो सारा का सारा आपका चला जाएगा कैपिटल। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा लेवरेज लगा कर यूज़ किया करें, ये आइसोलेटेड में यूज़ किया करें, सॉरी आइसोलेटेड में यूज़ करें। आइसोलेटेड में यह है कि आप एक स्टॉप लॉस की लिमिट लगाती हैं कि हाँ, अगर इस टोकन की प्राइस लॉस में जाती है तो इस टोकन की प्राइस जो लॉस, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ चार्ट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये बीटीसी की प्राइस है इस वक्त 68 के करीब वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं, लॉन्ग का मतलब कि आप यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। तो बाई में जब ये ट्रेडिंग इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है तो अब एक आपको लिमिट लगानी होती है कि अगर इससे नीचे आए, ठीक है, तो जैसे वो लिमिट को टच करे तो हमारी जो ट्रेड है वो कैंसिल हो जाए, मतलब थोड़ा सा लॉस जो है वो हमारा लॉस हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो जैसे ही वो आपके उस लिमिट को टच करेगी तो वो ऑर्डर आपका क्लोज हो जाएगा, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, अब थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते आइसोलेटेड में, तो आपके जितनी ट्रेड का जो आइसोलेटेड में जितनी की आप ट्रेड लेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने 10 यूएसडीटी की ट्रेड ली, ठीक है, 10 यूएसडीटी की ट्रेड ली, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अगर उसकी प्राइस नीचे आई और ज़्यादा नीचे चली गई तो आपकी जो 10 यूएसडीटी हैं वो चले गए, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो मैंने स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पर इसमें मैंने लिमिट लगाई कि अगर मेरे 2 यूएसडीटी का लॉस हो तो मेरी ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाए। इसी तरह आप प्रॉफिट में जाएँ तो प्रॉफिट में आप जितना फिर अमाउंट सेट कर ले वो आपकी मर्ज़ी है। वो फिर ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये मैं सिर्फ़ सिंपल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लेवरेज। यहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन है, ये देखें, इसको कहते हैं लेवरेज। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये लेवरेज है कि कितनी लेवरेज, कितने गुना ज़्यादा आप अमाउंट को करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 20 लेवरेज, ठीक है? 20 लेवरेज। अब यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है ना, मैं मिसाल के तौर पर 10 यूएसडीटी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 यूएसडीटी यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तकरीबन 137 यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो है ना 10 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बनते हैं 200 यूएसडीटी, ठीक है। तो 200 यूएसडीटी की मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। मेरे तो अपने 10 है लेकिन मैंने 20x की लेवरेज लगाई है। बाकी जो यूएसडीटी है ना वो बाइनांस पे करेगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट होगा, फिर उसकी परसेंटेज है फीस के मुताबिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 की लेवरेज मिसाल के तौर पर लगाकर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है।
टेक प्रॉफिट, ये चीज़ देख लें, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं बाई कर रहा हूँ, यहाँ की प्राइस जो चल रही है, ठीक है, BTC की 68,377, ठीक है, तो ये इसकी प्राइस इस वक्त चल रही है मार्केट में, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट में ये होता है कि कितने तक उसकी मतलब प्राइस जाए और आपका प्रॉफिट मतलब आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक डन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 68,337 पे किया है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब ये 69 को टच करे ना, 69,000 को टच करे, ठीक है, तो आपकी ट्रेड, आपका एक प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाए। इसके बाद स्टॉप लॉस, कि अगर ट्रेड मतलब आपकी अपोजिट चले गए, कि लॉस में चले गए, तो कितने को टच करे तो आपका जो है वो क्या होता है, लॉस हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 68,92 अब प्राइस चल रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉस करता हूँ कि मेरा 68,4, एक मिनट मुझे देखने दो, 68,423 है। चार्ट खोल लेते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये टोकन थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे इसकी प्राइस ऊपर नीचे अभी ज़्यादा हो रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे एक लिमिट लगानी है, ठीक है, लिमिट। उसके बाद आपने लिमिट लगाने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो बाई, जहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक करना है, ठीक है, बाई, यहाँ पे बाई करना है या शॉर्ट, यहाँ ये भी जो दो चीज़ें हैं, एक है बाई, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग, ये अपने जहन में बिठा लें, लॉन्ग बोलते हैं, बाई को लॉन्ग बोलते हैं, इसी तरह सेल है, सेल को शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग का कहे तो इसका मतलब कि उसने बाई की ट्रेड ली है, अगर कोई शॉर्ट का कहे इसका मतलब कि उसने सेल की ट्रेड लिया है। लॉन्ग में हमेशा आपने ऊपर की ट्रेड लेनी है, कि अगर उस टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट में ये होता है कि आपने ट्रेड लेनी है और अगर उस टोकन की प्राइस ऊपर गई तो आपको लॉस होगा, अगर उसकी प्राइस नीचे गई तब आपको प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग की ट्रेड मिसाल के तौर पर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त इसकी प्राइस नीचे चल रही है, इस वक्त इसकी प्राइस अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो नीचे चल रही है। तो यहाँ पर आपने मतलब ट्रेडिंग के बाद जो आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपने ट्रेड यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो जब आप ट्रेड लेंगे उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे, अगर आपने बाई की ट्रेड लेनी होगी तो यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से होती है बाइनांस में फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ। सिंपली मुझे कोई से भी टोकन यहाँ पे ढूंढने दो। यहाँ पे ऑल में जाएं, कोई भी टोकन एक ढूंढने दो मुझे। सबसे पहले हमें बाई की ट्रेड लेनी ना, मैं थोड़ा सा टोकन देख लूँ कि कौन सा टोकन हमारे लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे गेनर्स पे देखते हैं। तो टोकन जब भी आपने फ्यूचर या स्पॉट में सिलेक्ट करना हो कि आपने कौन सा टोकन यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रेड के लिए, तो मैं जहाँ पे जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट के लिहाज से, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, डेली बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, मतलब रोज़ाना की ट्रेड एक ही दिन में लूँगा, एक ही दिन में उसे एंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त मैं सिलेक्ट करूँगा 5 टोकन, 5 टोकन देखूंगा, इनमें से जो भी प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा हो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर ये जो 5 टोकन है, ठीक है, ये 5 टोकन ये मिसाल के तौर पर अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो इनमें से मैं कोई एक टोकन सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये तीसरे नंबर वाला टोकन है, या फिर पहले नंबर वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है OM USDT, ठीक है, पेयर मिल गया। अब ये जो है इस वक्त बाई की ट्रेड में है, मतलब ये प्रॉफिट दे रहा है, इस वक्त अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो इसकी ट्रेड कर रही है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे आपने पेयर सेलेक्ट करना है OM USDT, ठीक है। ये आ रहा है नीचे, नीचे नीचे देखे ना, ये आ रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, हाँ भाई ये आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है, लिमिट नहीं सॉरी, मार्केट के लिहाज से आपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि लिमिट में फिर वो ऐसा होता है कि लिमिट और ये चीज़ें मैं अगर आपके साथ डिस्क्राइब करना शुरू हो जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा काम वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है।
इस वक्त सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मार्केट, क्योंकि मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो इस वक्त जो भी टोकन की मार्केट प्राइस चल रही है उसी पे ही आप बाई करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि मैं 5 यहाँ पे लेवरेज पहले सेलेक्ट करते हैं। लेवरेज मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर 10x कर लेता हूँ, ठीक है, या 20x कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20x की लेवरेज ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर लेवरेज ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। 20x से ज़्यादा लेवरेज मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 10x की लेवरेज सही है। 10x की लेवरेज करने के बाद यहाँ पे अपने मार्केट के लिहाज से 10x की लेवरेज है, मैं यहाँ पे 5 USDT कर लेता हूँ। 50% मतलब मेरे 50% का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास वॉलेट में 10 USDT है तो मैं 50% यूज़ कर रहा हूँ। 5 USDT बनता है। मैंने बाई की ट्रेड लेनी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ये यहाँ पे देख लें। यहाँ पे एक होता है स्टॉप लॉस, एक होता है टेक प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते कोई मर्जी नहीं, जब ट्रेड ओपन हो जाए उसके बाद आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक किया, अब आपकी ट्रेड लग गई है, ठीक है। आपकी ट्रेड लग गई है। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन हो रहा है, ये देखें, ये पोजीशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपकी ट्रेड इस वक्त लगी हुई है। अब यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन शो हो रहा है TP एंड SL, ये देखें। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे TP बताया जा रहा है कि आपने TP कितना सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर टोकन की प्राइस जो चल रही है वो देख लें, 0.6589, ठीक है, 658 इसी के करीब चल रही है। या फिर आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। यहाँ पे मार्क को आपने करना है, यहाँ USDT पे क्लिक करना है, यहाँ पे ROE बताया जा रहा है, ये परसेंटेज है। मिसाल के तौर पर कि मैंने जो ट्रेड ली है 5 USDT की ट्रेड है, उसमें से मुझे अगर 40% का प्रॉफिट होता है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। जैसे 40% का यहाँ पे प्रॉफिट हो है, यहाँ पे परसेंटेज आपको शो हो रही है। जहाँ पे देखें, यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही है कि आपको कितनी % प्रॉफिट हो रहा है। 8% प्रॉफिट अभी हुआ है, तो मेरे 5 USDT थे, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये प्रॉफिट USDT में भी शो हो रहा है कि कितनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। ये ट्रेड ऊपर जा रही है, इसका ये मतलब नहीं कि ये हर वक्त ऊपर जाएगी, ये नीचे भी आ सकती है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, और स्टॉप लॉस लाजमी से लगाना है। टेक प्रॉफिट आप ना भी लगाएं, बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपने उसी वक्त लगाना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज करते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगता। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो डॉट शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब इसके बाद देखें, ये 2 ऑप्शन है, एक USDT है, यहाँ पे आपने जो टोकन की प्राइस है उसके मुताबिक लिखना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मिसाल के तौर पर टोकन की प्राइस चल रही है इस वक्त 0.6580 के करीब। यहाँ पे देख लेते हैं मज़ीद। इस वक्त ट्रेडिंग व्यू मेरे पास नहीं है, पहले डेस्कटॉप पे मैं करता हूँ सर्च, तो वहाँ पे तो मेरे पास होता है, आसानी हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि अगर मार्केट की प्राइस नीचे आई तो इस कैंडल तक आए ना, इस कैंडल तक, ये इस कैंडल को तक आए, इस कैंडल के लो तक, तो ये बनता है 0.5971, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि इससे नीचे अगर आए तो मेरी मार्केट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस पे जाने के बाद 0.59, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें USDT आपको शो हो रहा है, देखें ये USDT शो हो रहा है कि आपने 5 की ट्रेड लगाई ना, मैंने तो सिर्फ $5 की ट्रेड लगाई, ज़्यादा लगाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस शो हो रहा है कि कितना लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ 0.62, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह लॉस मेरा कम हो गया, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस कम हो गया तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लॉस कम हुआ इसका मतलब कि अगर ऐसा होता है कि कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही दोबारा मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये अपने एनालिसिस के मुताबिक आपने करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे परसेंटेज में लगाता हूँ कि अगर मेरी ट्रेड लगाई है, अगर ट्रेड में मुझे 25% का भी लॉस हो, 25% पे मेरी लॉस की ट्रेड आए,
लॉस मुझे आ रहा है 25% का, तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। जैसे ही 25% का लॉस आएगा क्लोज हो जाएगी ट्रेड। इसी तरह प्रॉफिट पे सिलेक्ट करते हैं, इसको परसेंटेज में करते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे 50% का प्रॉफिट आए, तो 50% का प्रॉफिट देख लें, यहाँ पे प्रॉफिट देख लें और यहाँ पे लॉस देख लें। ठीक है, $1 का लॉस है तो तकरीबन $2.5 का प्रॉफिट है, लेकिन मैंने यहाँ पे परसेंटेज उसकी ज़्यादा सेलेक्ट किया। मिसाल के तौर पर 25% कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन बराबर ही बन रहा है। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कितने परसेंट पे उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंफर्म कर देंगे तो आपका जो है ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर लग गया। अब इस तरह होता है हमारी ट्रेड। इसको बाद ट्रेड को क्लोज़ किस तरह करना है, सिंपली यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करते हैं और ट्रेड क्लोज़ हो जाती है। इस वक्त मेरी ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे रही है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट पे लगाया हुआ है। अगर लॉस होता है तो वो भी मुझे, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी मुझे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनेंस ऑटो इन्वेस्टमेंट। ये एक बाइनेंस का फीचर है ऑटो इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है जी, ये क्या है? ये एक नया फीचर बाइनेंस का है, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह प्रोसेस होता है वो चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो हमारा 8वां टॉपिक है ना वो है बाइनेंस ऑटो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑटो इन्वेस्टमेंट होती क्या है इसकी मैं आपको सिंपल समरी बता देता हूँ। ऑटो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अगर बाइनेंस के अकाउंट में डिपॉजिट की अमाउंट, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक ऑटो इन्वेस्टमेंट का फीचर है, उसमें जाकर आपने सिर्फ उसको ऑन कर देना है। ठीक है, और कुछ थोड़े से 1-2 स्टेप करने हैं, उसके बाद आपने अकाउंट को बंद कर दें। आप सो जाएं, आप जो भी करते रहें, आपकी जो प्रॉफिट होता है ना वो आपको होता रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटो इन्वेस्टमेंट करनी किस तरह है। तो उसके लिए आप आ जाएंगे अपने बाइनेंस के अकाउंट में। इसके बाद आपने चले जाना यहाँ ट्रेड के ऑप्शन पे, यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा एक बोर्ड्स का ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें चले जाना है। अब बोर्ड्स के में जाने के बाद देखें कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये स्पोर्ट ग्रिड का है, ये फ्यूचर्स का, ये रीबैलेंसिंग बोर्ड है, ये ऑटो इन्वेस्टमेंट, ये जो पड़ा है ना आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ा देता हूँ कि व्हाट इज़ ऑटो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड हाउ टू यूज़ इट। तो यहाँ पे बाइनेंस आपको खुद बताता है कि ऑटो इन्वेस्टमेंट क्या है और इसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं। ये रही वीडियो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो वो आपको बताता है कि ऑटो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको अलाउ करता है ऑटोमेट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रो योर कैपिटल होल्डिंग। यानी कि आपको सिर्फ वहाँ पे ऑटो इन्वेस्टमेंट में कैपिटल जो होता है ना, ये टोकन होते हैं या फिर जो भी करेंसी आपको बाय करनी होती है उसके बाद आपको होल्ड करनी होती है। ठीक है, तो आप होल्ड करेंगे, उसके बाद जैसे ही उसकी प्राइस अप हो जाएगी तो ऑटो इन्वेस्टमेंट में जो होता ही है कि वो खुद ब खुद बिक जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे देखें तो नीचे भी यही है कि आपको कौन सी करेंसी बाय करनी है, ऑटो इन्वेस्टमेंट में वो किस तरह बाय करनी है। यहाँ पे सारे आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि ऑटो इन्वेस्टमेंट में आपको कौन कौन से स्टेप करने हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो ऑटो इन्वेस्टमेंट के मतलब तो यहाँ पे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखें आपको ऑल क्रिप्टो का ऑप्शन है और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है। तकरीबन 200 प्लस यहाँ पे करेंसीज होती हैं क्रिप्टो की जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ऑटो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऑटो इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है, आपको कोई सा भी एक टोकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखें उसका हिस्टोरिकल ROI लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पिछले दिनों में उसने कितना रिटर्न दिया है, कितना प्रॉफिट किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एथेरियम या फिर BNB को ही देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपके पास अमाउंट पड़ी है, जिस तरह मेरे पास इस वक्त पड़ी है 13 USDT। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अगर इसके साथ कोई और टोकन आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है टोकन। ठीक है, मिसाल के तौर पर एथेरियम कर लेता हूँ। ये मैं अपने लिए एक प्लान बुक कर रहा हूँ। ठीक है, कि कौन सा जो है ना पैकेज प्लान मैं अपने लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, ये नंबर 3 पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, कि मुझे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। आप 1 USDT से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2 या 3 USDT कर लेता हूँ या 4। ठीक है, ये हो गई हमारी अमाउंट।
उसके बाद होता है स्टेप 4, ये इसका ज़्यादा ख्याल रखना। स्टेप 4 एक होता है रिकरिंग साइकिल। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डेली लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पे डेली लिखा हुआ है। इस तरह अगर आप डेली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम्स जोन आ जाएगी, ठीक है। ये जिस तरह 1 आवर है, 4 आवर, 8 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली। इसका मतलब है कि कितने मतलब अरसे बाद आपकी जो अमाउंट है ना, ठीक है, वो दोबारा रिसाइकल होती रहे, मतलब खुद ब खुद ऐड होती रहे। इस जिस तरह मेरे यहाँ पे 9 बजे लिखा हुआ है, तो जब कल 9 बजे होंगे तो मेरे दोबारा से 4 यूएसडीटी इसमें प्लान में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वन टाइम को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब बस ये 4 यूएसडीटी मेरे लगेंगे इस प्लान में, और मेरा जो है प्लान है वो बाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वन टाइम को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो सारा एरिया है वो गायब हो जाएगा। ये देखें, वन टाइम मैंने ऑन किया। यहाँ पे देखें, वन टाइम मैंने ऑन किया तो सारा जो टाइम जोन था, रिकरिंग साइकिल, वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रिकरिंग साइकिल करते रहना आप, ठीक है, क्योंकि वन टाइम में कभी भी लॉस हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि क्रिप्टो की प्राइस जो आपने सेलेक्ट किया बीएनबी, उसकी प्राइस कल तक नीचे चली जाए, तो इस तरह आपका अकाउंट जो है ना उसमें लॉस हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे टाइम जोन हर चीज़ सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप वो पूछेगा कि आप कितने मतलब कौन से वॉलेट से है ना आप विड्रॉ यहाँ पे पेमेंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्पॉट वॉलेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, तो आपने इस पर रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे मेरा प्लान शेड्यूल जो है वो सारा का सारा लग गया है। अब सॉरी यार, इस वक्त थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, लेकिन इग्नोर करना है इस बात को। तो व्यू प्लान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सारी जो लॉस होगा, या लॉस होता नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। और सारा यहाँ पे प्रॉफिट हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद अगर इसको ख़त्म करना है, ठीक है, कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ये मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ इस प्लान को, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, व्यू डिटेल के ऊपर। और इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे रिमूव प्लान का ऑप्शन आया है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप ओके कर देना है। तो जो आपने प्लान बाय किया था वो अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसका एक और मेथड है ऑटो इन्वेस्टमेंट में। एक तो था ना कि आप ये खुद क्रिप्टो यहाँ से मतलब अपना प्लान खुद बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद अपना प्लान सेलेक्ट करना होता है, बनाना होता है। इसी तरह पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आपको खुद रिकमेंड करता है बाइनांस के इन जो इनके होते हैं टोकन्स, ये टॉप टोकन्स जो होते हैं, इनको इनमें ऑटोमेटिक एक प्लान बना हुआ होता है, आपने जस्ट इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले है ये एथेरियम और बीटीसी का, उसके बाद एथेरियम, बीटीसी और बीएनबी है। इसी तरह टॉप 10 ऑटो इन्वेस्टमेंट टोकन है। उसके बाद एआई टोकन्स हैं, फिर ब्लू चिप्स और लॉन्च पूल, ये सारे जो है ना यहाँ पे आपको एक लिस्ट बना के दी गई है उन्होंने, ये बाइनांस खुद रिकमेंड करता है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे टॉप 10 जो ऑटो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे इनका जो ये प्रोडक्ट है, मैं इस पे सिंपली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आपने उनका ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉइन वगैरह आप उन्होंने दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपने लिखनी है, सारा तरीकाकार वही है, ठीक है। बस यहाँ पे ये है कि ये खुद को आपको रिकमेंड करता है कि कौन कौन से टोकन आपको यहाँ पे बाई करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इंडेक्स, ये रहा। अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक इन्होंने खुद रिकमेंड किया हुआ है कि 10 एसेट्स हैं इनके जो हमेशा गेन करते हैं, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करना है, तो यहाँ पे आपने सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वन टाइम परचेज है और रिकरिंग है। वन टाइम का मतलब कि एक बार परचेज करेंगे तो बस आपका कैपिटल वही रहेगा, ठीक है। अगर आप रिकरिंग करते रहेंगे तो इसका मतलब कि वो एक टाइम जोन होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रिकरिंग दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने देखे डेली है, ये रिकरिंग यहाँ पे आपने डेली सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप डेली की जगह मंथली कर लें या वीकली, तो फिर हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद वो आपका जो कैपिटल आप चाहते हैं कि ऐड होता रहे, तो वो होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 0.1 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये भी प्लान बाई हो जाएगा। तो ये है बाइनांस का ऑटो फीचर, ऑटो इन्वेस्टमेंट वाला। और मेरे ख्याल में तो ये सबसे अहम फीचर है और इसको जानना लाजमी है, क्योंकि इससे सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आपने एक बार डिपॉजिट किया, उसके बाद ये पैकेज प्लान जो है वो सिलेक्ट करके अपने अकाउंट पे लगा दिया, उसके बाद आप जो भी करते रहें अपने अकाउंट को बंद कर दें, आपको प्रॉफिट होता ही रहेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 9 है कि हाउ टू अर्न न्यू लॉन्च कॉइन।
इन बाइनांस लॉन्च पैड, ठीक है। तो बाइनांस का एक ऑप्शन है लॉन्च पूल का आजकल, तो वहाँ पे एक नया टोकन जो होता है वो लॉन्च होने से 4 दिन पहले, ठीक है, वो लॉन्च पूल में रहता है। उसके वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी बीएनबी उसमें स्टेक करते हैं, ठीक है। बीएनबी स्टेक करने से वो क्या होता है कि आपको प्रॉफ़िट होता रहता है, मतलब 4 दिन की फार्मिंग होती है, 4 दिन में वो आपको प्रॉफ़िट होता रहता है। उसके बाद जब ये लॉन्च हो जाता है और लिस्टेड हो जाता है बाइनांस पे, तो आपके पास पहले से ही वो माइन हुआ पड़ता है, ठीक है। आपके पास अकाउंट में पहले से होता है, जो उसकी जो प्राइस होती है लिस्ट होती है, तो फिर आप उसको सेल करके प्रॉफ़िट अर्न करते हैं, ठीक है। तो लॉन्च पूल का ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे बाइनेंस पे जाएँगे, इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपने सर्च करना है, होम में जाएँगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है, ठीक है। सर्च क्या करना है, लॉन्च पूल लिख देना है। यहाँ पे नहीं आ रहा, आपने जाना है एक तो ये अपडेट हुआ है ना, तो सारे टोकन इधर-उधर हो गए हैं सारा सिस्टम। तो यहाँ पे आपने सिंपली न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। न्यू लिस्टिंग पे ये जो टोकन है ना, ये टॉप गेनर्स में जो है, ठीक है, ये कल ही लॉन्च हुआ है, ये बाइनांस के लॉन्च पूल में पहले था। अच्छा, लॉन्च पैड का जो ऑप्शन है ना, वो जब ये नया अपडेट आया है तो इसमें थोड़ा सा सेटिंग चेंज हुई है। आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे करना है क्लिक। इसके बाद सिंपली यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखो तो बहुत से ऑप्शन आ रहे होंगे, कॉमन फंक्शन, गिफ्ट एंड कैंपेन, ट्रेड, अर्न। तो आपने अर्न पे क्लिक करना है, ठीक है। अर्न पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे अर्न के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्लाउड माइनिंग, पूल, ये एथेरियम स्टेकिंग वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपने लॉन्च पैड का जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ के जो बाइनांस का लॉन्च पैड होगा ना, तो वहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद यहाँ पे एक लॉन्च पैड होता है, ठीक है। वहाँ पे न्यू टोकन एक होता है, उसको यहाँ पे लिस्टिंग करने से 4 दिन पहले यहाँ पे लॉन्च पूल में लगा देते हैं, और बीएनबी या फिर एफडी यूएसडीटी पूल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एफडी यूएसडीटी आ रहा है, ठीक है, एक और एक बीएनबी है। आपने बीएनबी अपनी बाई करने होते हैं, मतलब आपके पास जो अमाउंट हो ना, ठीक है, वो बीएनबी में होनी चाहिए या फिर एफडी यूएसडीटी में। तो बीएनबी में होगी तो फीस कम लगेगी, मैं आपको बीएनबी रिकमेंड करता हूँ। तो बीएनबी आपने स्टेक करने होते हैं। इस स्टेक का मतलब है कि आपने जस्ट उसमें थोड़े से स्टेक करने होते हैं, मतलब उसमें एक होल्डिंग करनी होती है बीएनबी की। बीएनबी आप होल्ड करके रखेंगे तो 4 दिन के बाद जो उसका ये जो भी न्यू टोकन लॉन्च होगा, ठीक है, तो वो माइन होता रहेगा, ठीक है। माइन होता रहेगा, जब जब फिर वो लिस्ट हो जाएगा तो आपके पास अकाउंट में आ जाएगा, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो बीएनबी स्टेक किए थे, बीएनबी भी वैसे ही वैसे रहेंगे, जस्ट आपको होल्ड करने होते हैं जब फार्मिंग 4 दिन की चल रही होती है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है 4 डेज़ की फार्मिंग होती है, ठीक है। और देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है, ये परसों ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। इस टोकन को मैं आपको मार्केट में दिखाऊँ तो इसकी प्राइस बहुत हाई गई है। ये लॉन्च पूल में जाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बाइनेंस के जो पास के लॉन्च पूल एंड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे फिनिश्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये फिनिश्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये एंड हो गया है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बस आपने टोटल बीएनबी जो है वो होल्ड करके रखे होते हैं, फिर बीएनबी भी आपको वापस मिल जाते हैं 4 दिन के बाद। यहाँ पे देखें, ये हर हफ्ते बाद इनका कोई ना कोई टोकन लिस्ट होता है, तो उसका एक लॉन्च पूल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाजमी से पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे ये इनका जो लेटेस्ट लॉन्च पूल में टोकन लिस्ट हुआ है ना, वो 85 का हुआ है, ठीक है, और इसने अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे होम पे जाए ना, बाइनेंस के होम पेज पे, तो यहाँ पर देखें जो 85 का टोकन है, ये परसों लिस्ट हुआ है और इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है लोगों को। अगर आपके पास बीएनबी स्टेक करके रखते और ये जो टोकन है, ये जब भी लिस्ट हुआ है, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देता। तो ये बाइनेंस का लॉन्च पूल का फीचर जो है, ये भी बहुत कीमती है, और इसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनेंस ऑल सेटिंग के। बाइनेंस की कौन कौन सी सेटिंग को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यू यूज़र जो होते हैं वो बहुत सी सेटिंग इसको नहीं जानते। बाइनेंस में बहुत से फ़ीचर होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने फ़ीचर हैं कि अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो वीडियो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके फ़ीचर ख़त्म नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू न्यू फ़ीचर बताऊँगा बाइनेंस के, जो एक न्यू यूज़र को जानना ज़रूरी है।
बाइनांस की सेटिंग में ना आपको सिंपली यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल का आइकन है यहाँ पे कोने में बिल्कुल आपको शो हो रहा है, ये इस पे क्लिक करना है। तो आप आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको P2P की जो सेटिंग होती है उसके बारे में बता दूँगा। तो यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली P2P के ऑप्शन में यहाँ जो पेमेंट है ना यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है उसमें आप यहाँ पे जो एडिट मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। ये मैंने पिछले टॉपिक में बताया है आपको कि P2P में अपना पेमेंट मेथड वगैरह कैसे ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन सेटिंग होती है ना इसकी, वो होती है सिक्योरिटी की, ठीक है। तो सिंपली आपने प्रोफाइल के आगे ये जो डॉट है यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने देखना है अपनी वेरिफिकेशन मेरी कंप्लीट है। उसके बाद वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी है, ये मेन चीज़ है, ठीक है भाई। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक करना है आपने। आप सिक्योरिटी में देखें कि ये जो चीज़ें हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पास की है, ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसके बाद ईमेल है, पासवर्ड, पे पिन एंड फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो ऐप ऑथेंटिकेटर है, ये सारी जो चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं सिक्योरिटी के ऑप्शन से, ठीक है। तो ये इसकी तकरीबन जो मेन सेटिंग है ना यही है, एक सिक्योरिटी की है, उसके बाद एक P2P में जो पेमेंट मेथड ऐड करना होता है उसकी सिक्योरिटी होती है। बाकी इसके ज़्यादा और नहीं होती सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। पहली वीडियो है तो इसमें बहुत सी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मतलब मैंने वर्डिंग सही नहीं की वगैरह वगैरह, तो काइंडली उसको इग्नोर कर देना एंड चैनल को। इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो है ना वो है बाइनांस में जो हमारा पेमेंट मेथड होता है, ठीक है। हमने किस तरह विड्रॉ लेना है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा विड्रॉ जो है वो बैंक अकाउंट या फिर इजी पैसा एंड जैज़ कैश होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आप विड्रॉ लेंगे तो आप P2P मतलब पर्सन टू पर्सन ही करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाइनांस अकाउंट हमारा डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के साथ या फिर हमारे इजी पैसा के साथ लिंक हो और बाइनांस खुद आपको पे करे या विड्रॉ करवाए आपसे, ठीक है। सिर्फ आप P2P के थ्रू ही कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है फीचर कि आप यहाँ से विड्रॉ डायरेक्ट अपने अकाउंट में लें, ठीक है। तो इसके लिए आपको P2P का ऑप्शन ही यूज़ करना पड़ेगा और P2P का मैंने सारा तरीक़ाकार आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो हमारा आज का जो कोर्स है बाइनेंस का बिगिनर्स के लिए वो हुआ है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड कुछ चीज़ें बता दूँ कि वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। वीडियो लंबी थी तो इसलिए एडिट करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन आप इग्नोर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? क्योंकि इंशाल्लाह मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के मुतालिक और भी टेक कंटेंट के मुतालिक जो भी है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और जिस तरह मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वीडियो में क्वालिटी हर चीज़ इम्प्रूव करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।